एपिसोड 32। ये काम किसका हो सकता है? हम तो चौधरी रहमत को जानते तक नहीं हैं, तो आखिर ये दुश्मन कहाँ से आ गया? अक्सर का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। 1 घंटे से भी ऊपर का टाइम हो गया था, लेकिन किसी ने कोई खबर नहीं दी थी। अल्लाह पर भरोसा रखो अक्सर, हमारा बच्चा बेगुनाह है और बेगुनाह लोगों पर अल्लाह पाक जुल्म नहीं होने देते। मरवा बहन तो तसल्ली देते बोली, इंशाल्लाह जल्दी ही हमारा बच्चा हमारे साथ होगा। इंशाल्लाह। वो माँ थी, इसका दिल तड़प रहा था बेटे के लिए। मिस्टर, ये चौधरी रहमत वही है ना जो बॉस के लिए काम करता है? जी एमके सर, वही है। इसकी फिर अली से क्या दुश्मनी? अली पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया उसने? महावीर ने माथा मसलते कहा, बाबा, चौधरी रहमत अली बॉस का आदमी है और बॉस हमारा दुश्मन बना हुआ है। ये सब चौधरी का नहीं, बॉस का किया धरा है। इसे हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं। चौधरी तो बस एक मोहरा है, असल खिलाड़ी बॉस है। इसने चौधरी के मरे हुए बेटे का फ़ायदा उठाया है। मिकाल की बात बिल्कुल ठीक थी। फिर चौधरी के बेटे को किसने मारा? जिसने भी मारा हो बाबा, वो इल्ज़ाम अली भाई पर ही लगाएंगे, क्योंकि ये बात तो सच है कि अली भाई का इससे झगड़ा तो हुआ था इबादत आपी को लेकर। मिकाल ने बताया तो महावीर ने उलझ कर इसे देखा। इबादत की वजह से? लेकिन क्यों? जहाँ तक मेरे इल्म में है, अली और इबादत तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो अली यावर से कैसे मिला, या इबादत का यावर से क्या ताल्लुक़? एमके सर, मेरे कुछ लोग यूनिवर्सिटी में होते हैं। उन्होंने बताया था कि यावर और उसके दोस्त इबादत आपी को तंग करते थे। पहले तो वो इग्नोर कर देती थी, लेकिन एक दिन यावर ने बदतमीज़ी की तो आपी ने थप्पड़ मार दिया था इससे, और फिर चौधरी आपी को यूनिवर्सिटी से बाहर ले गया था। उसके साथ 3 दोस्त भी थे। मेरे ही आदमियों ने अली भाई को कॉल की थी। भाई ने चारों को बहुत मारा था, लेकिन इतना नहीं कि वो मर जाएं। बाद में मेरे ही आदमी इन चारों को हॉस्पिटल फेंक आए थे। वो चारों इस वक्त ज़िंदा थे। मिस्टर के बताने पर महावीर गहरी सोच में पड़ गया। बाबा, हम चौधरी या इसके बेटे को उठा लेते हैं। कुछ तो जानता होंगे बॉस के बारे में, मिकाल ने कहा तो महावीर ने इसे घूरा। शाबाश, बहुत अच्छे। मतलब एक बेटा जेल में है और दूसरा भी प्लानिंग भरपूर है। उन लोगों को उठाया तो सीधा शक हम पर ही जाएगा, क्योंकि हमारा बेटा जेल में है इस वक्त। एमके की बात सुनकर मिस्टर ने मुस्कुराहट दबाते मिकाल को आंख मारी, तो वो कान खुजाता इधर उधर देखने लगा, जबकि अंदर आते ही ईगल का कहका बेसाख्ता था, मुंह बंद करो वरना दांत तोड़ दूंगा तेरे में। ईगल की हंसी से मिकाल को गुस्सा आया। यार, अब एमके ने बात ही ऐसी की है, हंसी छूट गई है मेरी, मेरा क्या कसूर? वो मासूम बनते बोला। ईगल, आपी का रो रो कर बुरा हाल है। अली भाई जेल में हैं, सब इतने परेशान और तुझे मस्ती सूझ रही है? यार मिकाल, जेलें मर्दों के लिए ही तो बनी है। मर्द वहाँ नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? वो सोफे पर बैठता एटीट्यूड में बोला, बकवास बंद कर वरना तुझे मैं उठा कर वहीं फेंक आऊँगा। बढ़ाया, जेल मर्दों के लिए बनी है। मिकाल इसकी नकल उतारते बोला। यार रिलैक्स हो जा। जैसे ही मुझे पता चला कि वकील से बात कर ली है, मेरी बात करवाओ वकील से, महावीर ने कहा तो ईगल ने आईब्रो उठाकर एमके को देखा। क्यों, मुझ पर यकीन नहीं है क्या? नहीं, अब बात करवाओ, एमके ने कहा तो अब कहका लगाने की बारी एमके की थी। दांत अंदर करो वरना तोड़ दूंगा, ईगल ने इसे मुक्का दिखाते बोला। इंसान बन जाओ दोनों। ईगल, बात करवाओ मेरी वकील से। महावीर ने दोनों को डांटा तो ईगल ने मुंह बनाते फ़ोन मिलाने लगा। तुमने वाकई इस वकील से बात की है अली की बीएल के लिए? महावीर ने हैरत से फ़ोन पर लिखे नाम को देखकर ईगल से पूछा। जी। इनके अलावा कोई और नहीं जो ये काम कर सके? महावीर ने सांस भरते काल लगाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वकील साहब, मैं महावीर बात कर रहा हूँ। ईगल ने आपसे बात की होगी, मुझे इस बारे में जानना है कि बेल हो जाएगी? महावीर ने बिना कोई मुरव्वत निभाए सवाल पूछा। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या महावीर साहब? दूसरी तरफ से शायद गुस्से का इजहार किया गया। नहीं, इसलिए तो पूछा। महावीर ने कोई लिहाज नहीं रखा। अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो कोई और वकील देख लें। आगे से तड़क कर जवाब आया। तो तुमने क्या चने देकर डिग्री ली है जो अब किसी और वकील से बात कर लूँ? आगे से भी तड़कता जवाब आया। आपको अगर मुझसे और मेरी डिग्री से इतना ही मसला है तो मुझे कहाँ क्यों केस लड़ने का? ज़्यादा जुबात मत चला वकील। वकील हो, वकील बनकर रहो, वरना मुझे एमके बनने में देर नहीं लगेगी। शाम तक मुझे मेरा बच्चा घर वापस चाहिए, वरना घर आकर तुम्हारी डिग्री समेत तुम्हारी ज़ुबान पे जला दूँगा। अल्लाह हाफिज़। धमकी देते ही महावीर ने फ़ोन ईगल की गोद में फेंक दिया। आपको इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी एमके।
ईगल ने कहा तो महावीर ने रियली वाले तासुरात से इसे देखा। मेरा मामा बनने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर देखो वो फेल वकील क्या कर रहा है। वो फ़ोन उठाते वहाँ से निकला तो वो भी मुंह बनाते वहाँ से निकल गया, जबकि एमके ने मिकाल खान और मिस्टर अभी तक वहीं थे। इबादत, आप भी कुछ खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे तो आप बीमार हो जाएंगे। सन्नब खाने की ट्रे लेती इसके पास आई। वो लोग सुबह से 7 पैलेस ही मौजूद थे। कोई भी वापस हवेली नहीं गया था और ना ही खान मेंशन के लोग वापस गए थे। मुझे कुछ नहीं खाना गुड़िया, बस मुझे मेरा अली ला दे। ये लोग रो रो कर उसकी आंखें और नाक लाल हो गई थी। नई नवेली दुल्हन शादी से पहले ही सुबह शौहर के लिए बैठी रो रही थी, जिसे इसके नाकर्दा जुल्म में पुलिस वाले इसे ले जा चुके थे। बाबा लोग हैं ना आप ही, इंशाल्लाह भाई जल्दी वापस आ जाएंगे। आप प्लीज़ कुछ खा लें। अगर अली भाई ने वापस आकर आपको इस हुलिये में देख लिया ना तो हम पर गुस्सा होंगे कि हमने इनकी दुल्हन का ख्याल नहीं रखा। इनके पीछे मेरा कुछ खाने को दिल नहीं है जन्नम, ले जाओ खाना यहाँ से। वो आंखें मूंदती बोली तो जन्नम मायूस होती खाना वापस ले गई। इसे यहाँ आए 2 घंटे हो चुके थे। दाइम और मिकाल भी इसके साथ थे। साथ भी महावीर के पीछे वकील के साथ वहाँ पहुँच चुका था। दाइम ने वकील से बेल का कागजात लेते एसएचओ के सामने फेंके। जल्दी मेरे बेटे को रिहा करो। दाइम साहब आराम से, ये थाना है आपके, खान मेंशन नहीं। एसएचओ तो खान खानदान से ना जाने क्या वैर था। मेरे सामने ज़ुबान मत चलाओ एसएचओ, वरना भूल जाऊंगा कि कहाँ खड़ा हूँ। बेल के पेपर्स तुम्हारे सामने हैं, छोड़ो मेरे भाई को। और अब इंतज़ार किस बात का है तुम्हें? दाइम का बस न चला कि वो खुद जाकर अली को बाहर निकाल ली, जबकि अली सलाखों के पीछे दीवार से टेक लगाए बाजू सीने पर लपेटे एसएचओ को गहरी नज़रों से देख रहा था। इसे अपनी कोई परवाह नहीं थी, इसे बस अपनी दीवानी का ख्याल खाए जा रहा था, जिसने रो रो कर यकीनन अपना हाल बिगाड़ लिया होगा। लेकिन अब एसएचओ की बातों से वो उकता गया था। देखिए साहब, हमें ऊपर से ऑर्डर है, हमारी राजपूत को बेल नहीं दे सकते। उन्होंने कत्ल किया है और उन लोगों के पास गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। आप ज़मानत भूल जाएं। वैसे भी कल और परसों कोर्ट की छुट्टी है। 2 दिन तक तो आपका बेटा हमारा मेहमान है। यकीन करें कोई तकलीफ़ नहीं होगी इसे। एसएचओ टेढ़ी कीट था, लेकिन बेल के कागजात पर जज साहब के साइन मौजूद हैं। फिर आप बेल क्यों नहीं दे रहे? वकील ने पूछा तो एसएचओ जमान ने वो बेल के कागजात इनके सामने टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक दिए। कहाँ है कागजात वकील साहब, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। जमान एक्टिंग करते बोला तो मिकाल ने आगे बढ़कर जमान को जनाटे से दार थप्पड़ मारा। अली बेसाख्ता मुस्कुराया था, जबकि दाइम भी होंठ दबाए रुख फेर गया। अब तुझे दिन में तारे भी नजर आएंगे एसएचओ। मिकाल बिना रुके 3-4 मुक्कों से इसका चेहरा लाल कर चुका था। इससे पहले पुलिस वाले मिकाल पर हमला करते महावीर के आदमियों ने अंदर आते पुलिस वालों को गन ताने। यूँ लग रहा था जैसे मुजरिम पुलिस वाले हों और कानून महावीर खान। मेरे बेटे पर गन तानने का सोचना भी मत तुम लोग, वरना चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। महावीर टेबल पर हाथ मारते बोला तो सब पुलिस वालों ने थूक निकला। वो सब ईस्ट एमके से वाकिफ़ थे, लेकिन वो एसएचओ शायद नया आया था, इसलिए जानता नहीं था कि किससे पाला पड़ गया था उसका। जमान बेग, ये रहा जज और ये रहा तुम्हारा कानून। बोलो इंसाफ किसके हाथ में है? महावीर हाथ मिलाए बोला। महावीर खान जान चुका था ये जमान बॉस का ही आदमी था। महावीर खान ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया है। तुम्हारे बेटे ने इसकी सज़ा जानते हो ना? वो होंठ से रिश्ता खून अंगूठे से साफ करते ज़मीन से उठा। पुलिस ऑफिसर, इन्हें 1 करोड़ पुलिस ऑफिसर। मैं तुम्हारी जन्म कुंडली अपने साथ लाया हूँ जमान बेग। अगर अपनी इज्जत की परवाह है तो मेरे भतीजे को छोड़ दो, वरना इस थाने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। और जो बेल के कागजात तुमने फाड़ कर फेंके हैं ना, अपने हाथों से उठाओ, उन्हें जोड़ो और अली राजपूत को रिहा करो। वो वहीं कुर्सी पर टांग पे टांग चढ़ाए मज़े से बैठ गया, जबकि अपनी जन्म कुंडली का सुनकर जमान की आंखें फैली। इसने बिना देरी के कागजात उठाए, इन्हें जोड़ा। जोड़ दो इस लड़के को, जमान ने अपने एक एहलकार को कहा तो वो सर हिलाता अली को जेल से बाहर निकालता इनके सामने ले आया।
एमके की दहशत से कौन नावाकिफ़ था भला। तुम ठीक हो बेटा? साथ तेज़ी से बेटे के पास आता बोला। मैं ठीक हूँ पापा, परेशान ना हूँ। वो साथ के सीने से लगते बोला। साथ के बाद डायमंड मिकाल इससे मिले, जबकि थाने के लोग हैरान होते इन्हें देख रहे थे, जो ऐसे मिल रहे थे जैसे ना जाने इस पर कितना जुल्म किया हो। ज़मान को वार्निंग देती नज़रों से महावीर सबको लेकर थाने से बाहर निकला। 2 दिन बाद कोर्ट में पेशी होगी। मेरा वकील तुमसे कल मिल लेगा। अभी घर जाओ, सब वेट कर रहे होंगे। मैं एक काम निपटा कर साथ पहले मिलूँगा तुम्हें। थाने से बाहर आते महावीर ने साथ को बताया और खुद वहाँ से अकेला ही निकल गया था, जबकि साथ ने मशकूर नज़रों से इसकी पुष्ट को देखा। आप यहाँ? कोई काम था आपको? वो अभी ऑफिस से वापस आया था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने ही मदर आरा सर झुकाए खड़ी थी। जरा आपसे बात करनी थी, क्या आप फ्री हैं? जी मैं फ्री हूँ, अंदर आइए, वो रास्ते देते बोला। वो अंदर आई तो सर झुकाए वहीं खड़ी रही। आप बैठे, प्लीज़ मैं चाय बनाता हूँ आपके लिए, वो मेज़बानी निभाते बोला। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं आपसे माफ़ी मांगने आई थी। मुझे उस दिन आपसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैं जानती हूँ आपको बुरा लगा। उस दिन पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा आ गया था, आपको उल्टा सीधा बोल दिया। आई एम सॉरी। वो निदामत से सर झुकाते बोली तो जरार ने होंठ भींच लिया। इट्स ओके मदर आरा, मैं समझ सकता हूँ बीमारी इंसान को चिड़चिड़ा कर देती है और आपने कुछ गलत नहीं कहा था, इसलिए गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है, वो हल्के अंदाज में बोला। आपने अपना समझकर अम्मी को आपका बेटा मानती हैं। आपने मुश्किल वक्त पे हमारा इतना साथ दिया, हर वक्त मेरे साथ रहे, इतने एहसानात हैं आपके हम पर, और मैं सब कुछ फरामोश कर गई। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे मदर आरा, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। आंटी मुझे बेटा मानती हैं तो बेटे का फ़र्ज़ होता है माँ का ख्याल रखना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने का। आप दोनों मेरे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम हैं। मैंने जो किया मेरा फ़र्ज़ था, और आप बार बार माफ़ी मत मांगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो नरम लहजे में बोला। इसका दिल धड़क आ गया। बहुत शुक्रिया जरार, मैं चलती हूँ, आप भी थके आए हैं, रेस्ट करें। इसका दिल हल्का हो गया, वरना उस दिन से इसे बुरा महसूस हो रहा था जब उसने बिला वजह जरार को इतना सब सुना दिया था। जरार कहना तो चाहता था कि मत जाएं, आपको देखकर थकन उतर जाती है, दिल को सुकून मिल जाए, लेकिन हाय रे ये डर।